नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वीकेएम आरबीएससी क्लासेज में। और आज आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे उससे पहले मैं कुछ चैप्टर 9 के कुछ टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए मैं उन टॉपिक को पहले करवाता हूँ, फिर बाद में हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में। उसके कुछ नियम है, 4 नियम है। तो हम देखते हैं फर्स्ट नियम क्या है। जब आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। मान लो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण आ रही है, ये तो ये परावर्तित होकर यहाँ से लौट जाएगी, यानी फोकस बिंदु से लौट जाएगी। आने वाली किरण थी आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। तो पहला नियम था हमारा कि आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, कोई भी किरण इमेज में कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित होकर वो फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो पहला नियम हमारा ये था। सेकंड नियम इसका जस्ट अपोजिट है। जब आपतित प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, मान लो यहाँ पर फोकस बिंदु यहाँ से होकर किरण गुजरती है तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मान लो यहाँ से किरण गुजर रही है, ये यानी फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो ये अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो दो नियम ये थे, और ये हम उनके लिए बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए ही बात कर रहे हैं। ये हम अवतल दर्पण क्योंकि अवतल दर्पण में ही वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है, तो इसलिए हम अवतल दर्पण की ही बात कर रहे हैं हम। और हमारी बुक में दे रखा है वो भी अवतल दर्पण की ही टेबल दे रखी, उसको याद करना है। कैसे याद करेंगे वो हम बात करेंगे। तो दो नियम ये थे। नेक्स्ट अभी दो नियम और देखते हैं। 4 नियम इसके टोटल। तीसरा नियम है, जब आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तित प्रकाश की किरण आने वाले पथ से लौट जाती है। यानी यहाँ पर सी यानी वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर एफ यानी फोकस बिंदु है। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, जैसे यहाँ से होकर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे करके प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये आने वाली किरण यानी आपतित किरण। तो ये जिस पथ से आई थी उसी पथ से वापस लौट जाएगी, ये परावर्तित किरण है। तो जब आपतित प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तित प्रकाश की किरण आने वाले पथ से लौट जाती है, यानी ये इस पथ से आई थी और इसी पथ से वापस लौट गई है। तो ये तीसरा नियम था हमारा। चौथा नियम है, जब आपतित प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश की किरण आने वाले कोण पर ही लौट जाती है। यानी देखो इस नियम को समझते हैं हम। यहाँ पर ये किरण आई, मान लो ये थीटा कोण पे आई है, तो थीटा कोण पे ही वापस नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये थीटा कोण पे ही वापस लौट जाएगी, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण।
जब आपतित प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव पर अटैक करती है यानी आती है तो थीटा कोण पर आई है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण भी थीटा कोण पर ही नीचे की तरफ लौट जाएगी, तो परावर्तित किरण हो जाएगी। तो ये 4 नियम थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के, 4 नियम थे, और इन नियमों के बिना हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बना भी नहीं सकते, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, वो हमें बहुत ज़रूरी याद रखने चाहिए। नोट है हमारा कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए, एक नोट है कि गोलीय दर्पण में दोनों ही दर्पण आ जाते हैं हमारे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 आपतित किरणों की आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट नोट है। सेकंड नियम है, जहां परावर्तित प्रकाश की किरण प्रतिच्छेद होती है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो 2 इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला तो है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता है, 2 होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। सेकंड नियम है, जहां पर परावर्तित प्रकाश की किरण प्रतिच्छेद होती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट नोट हैं, इनको भी याद रखना है। हमारे 2 गोलीय दर्पण हैं, एक तो अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। 2 दर्पण है। इससे हमेशा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और इससे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कई बार ये होता है कि उल्टा आभासी होगा, सीधा होगा। इसमें अवतल दर्पण में आभासी सी आ रहा है, आप लास्ट में सी, तो इसको पकड़ना है। आभासी है तो 100% वो सीधा होगा, तो ये ध्यान रखना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अवतल दर्पण की टेबल हमारे बुक में दे रखी है, 6-7 जो भी हैं वो वस्तु कहाँ रखी है, कैसे रखी है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो ये हमें ध्यान रखना है, अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये हमेशा ध्यान रखना। उस ट्रिक्स को देखते हैं जिससे हमें प्रतिबिंब याद होते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो ट्रिक्स है बहुत ही दमदार है। यूट्यूब पे पहली बार शायद ये ट्रिक्स मिलेगी, पहली बार। और इसका जो आरेख है वो आरेख हम बाद की बात करेंगे, आरेख नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन उस ट्रिक्स को याद करके मात्र तुम्हें 6 अक्षर याद रखने हैं, तो मैं उनको लिखता हूँ। पहले लिखना है तुम्हें वस्तु की स्थिति, नीचे लिखना है
प्रतिबिंब की स्थिति। ये टेबल हमें याद रखने, मात्र 6 अक्षर हैं, वस्तु की स्थिति और ये प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसमें याद क्या रखना है, इन्फिनेटिव, सी और एफ, इसी को वापिस उल्टा करना है, एफ सी इन्फिनेटिव। इसमें सब कुछ हम जानते हैं, इन्फिनेटिव यानी अनंत, सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस दूरी। तो ध्यान से देखना ट्रिक्स को, कैसे मैं इसको बनाता हूँ और कैसे हमको याद रखना है। ये वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। जब वस्तु 5 केस बन इस ट्रिक से 5 केस बन जाते हैं, 5। जब वस्तु इन्फिनिटिव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ऐप पर बनेगा। जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो तो उसका प्रतिबिंब ऐप पर बनेगा। अब बड़ा होगा छोटा होगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा है इन्फिनिटी, यानी वस्तु की स्थिति बड़ी है, वस्तु वाली लाइन बड़ी है तो, और ये छोटी है, तो प्रतिबिंब यहाँ क्या कैसा बनेगा, यहाँ बन जाएगा हमारा छोटा बन जाएगा। सेकंड है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब दोनों में वस्तु की स्थिति भी सी है और ये भी सी है, तो दोनों क्या होंगी, बराबर ही होंगी, तो ये बराबर बन जाएगा इस स्थिति में। थर्ड है, जब वस्तु ऐप पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बिल्कुल सही है, जब वस्तु ऐप पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब एफ और इन्फिनिटिव में से बड़ा कौन है, इन्फिनिटिव बड़ा, यानी कौन सी लाइन वाली, प्रतिबिंब की, यानी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा इसमें। तो ये साइज हो गई है। अब ये 3 केस तो गए, अब 2-2 के लेते हैं। जब वस्तु इन्फिनिटी और सी के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु इन्फिनिटी और सी के बीच रखी है तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच ही बनेगा। अब बड़ा होगा छोटा होगा, तो इन दोनों में सी के बराबर है, इन दोनों में बड़ा कौन ये है, तो इस केस में प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमारा छोटा बनेगा, हमारा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी हो, ये प्रतिबिंब की साइज है, प्रतिबिंब की साइज, और ये भी प्रतिबिंब की साइज है, जब वस्तु इन दोनों के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, छोटा होगा बड़ा होगा इसमें, तो सी के बराबर है, एफ कौन बड़ा है, एफ, इन दोनों में से ये बड़ा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बड़ी है, तो इसका मतलब है कि इस स्थिति में क्या होगा, बड़ा बनेगा। ये लो 5 प्रतिबिंब हम चुटकियों में याद कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल आसान से, 1 सेकंड में नहीं लगती है। इसको याद रखें, इन्फिनिटिव सी एफ, फिर इसको एफ सी इन्फिनिटिव, ऐसे भी याद रखते हैं। सी सेंटर में हो तो इसको बीच में रखना है, इन्फिनिटिव सी। वापिस से देख लो एक बार और, इसका आरेख हम कल बनाएंगे, कल इसका डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाते हैं आज इसको याद रखना है। वस्तु की स्थिति, क्योंकि पहले वस्तु रखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति इन्फिनिटिव पर रखी है तो वस्तु इन्फिनिटिव वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बने। इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन्फिनिटिव बड़ा है, इन्फिनिटी यानी किस लाइन, वस्तु की स्थिति वाली लाइन बड़ी है, तो इसका मतलब वस्तु बड़ी होगी, प्रतिबिंब छोटा होगा। जब वस्तु सी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, मतलब दोनों बराबर हैं तो प्रतिबिंब बराबर रहेगा। जब वस्तु एफ पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, इन्फिनिटिव पर बनेगा, तो कौन बड़ा है इन दोनों में, इन्फिनिटिव बड़ा है, नीचे वाली लाइन बड़ी आ रही है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। फिर क्या करना है, तुम्हें 2-2 के लेने हैं। जब वस्तु इन्फिनिटी और सी के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, यानी सी के बराबर ये, यानी वस्तु की लाइन बड़ी आ रही है, तो वस्तु की लाइन बड़ी आ रही है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, तो प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा इसमें। जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी है तो प्रतिबिंब सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, और इन दोनों में बड़ा कौन है, नीचे वाले है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो ये आज की इम्पोर्टेंट ट्रिक्स थी बहुत, इसको याद रखना। कल हम इसके आरेख बनाएंगे, और एक तो आरेख है और एक न्यूमेरिकल है, इसके 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें याद रखना है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।